नमस्कार दोस्तों, दीप शिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, आज की लंच थाली बहुत अच्छी है। तो आज मालवाड़ी थाली बनाई है। मालवाड़ी थाली में बाटी और दाल बनती है। अच्छा, एक बिहारी थाली मैंने करी थी आप लोगों के संग शेयर। तो मैंने उसमें चोखा बाटी बनाया था। तो जो मालवाड़ी है, जो मालवाड़ी लोग होते हैं, और जो राजस्थान में जो थाली बनती है उसमें बाटी और दाल बनती है, दाल बाटी। और इस बाटी को भरा भी नहीं जाता है। तो कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, सारी रेसिपी आपके संग शेयर करूंगी। तो लंच में ऐसा था कि भाई दाल चावल रोटी सब्जी किसी को नहीं खानी थी। ये हुआ कि भाई आज बाटी बनाओ। तो दाल बाटी हमारे यहाँ बड़े शौक से खाई जाती है। ये पंचमेल दाल से बनती है और ये भी मैं आपको बनाना बताऊंगी। पूरी रेसिपी आपके संग शेयर करी है। एक बार ये थाली बनाकर ज़रूर खाइएगा, गजब की थाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने 1/4 यानी आप चम्मच से भी नाप सकते हैं, अरहर की दाल ली है, मसूर की दाल ली है, बराबर बराबर मात्रा में लेनी है। मूंग की छिलके वाली दाल ली है 1/4 कप। और उसके बाद जी उतना ही मैंने काला जो उड़द होता है ना वो लिया है, यानी छिलके वाली उड़द की दाल ली है। और ये ली है मूंग की दाल। तो 5 दालें मिल गई। इसे पंचमेल दाल भी कहते हैं। और इसमें और भी दालें मिला सकते हैं। आप चाहें तो चना दाल भी मिला सकते हैं, उड़द दाल भी मिला सकते हैं, धुली उड़द दाल। लेकिन मैं खड़ी वाली साबित वाली मिलाती हूँ। अब मैं दिखा रही हूँ कि मैं तो मेजरमेंट से बना रही हूँ, क्योंकि मुझे इतनी दाल अपने घर के लिए चाहिए थी। लेकिन आप चाहें तो इस वाले चम्मच से भी नाप सकते हैं। 2-2 चम्मच अगर आप सारी दालें लेंगे तो भी ये इतनी ही बैठेगी। और अगर ज़्यादा कम हो जाए तो उठा के रख दीजिए। और आप उसमें अच्छा कोई भी दाल कम ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं बराबर का डालती हूँ तो हमारे यहाँ टेस्ट अच्छा लगता है सबको। तो इन दालों को मैंने धो लिया था और भिगो के रख दिया था 10 मिनट के लिए, बस 10 मिनट के लिए। और उसके बाद इसे कुकर में डाला है, पानी डाला है, और इसमें डालेंगे हल्दी और थोड़ी सी हींग डालेंगे और नमक डालेंगे। बस 3 चीज़ें डालनी है। और आपको जो है बस इसको चढ़ा देना है कुकर में, और 2 से 3 सीटी आप ले लीजिएगा। और हींग ज़रूर डालिएगा। हींग जरा सी डालने से इसका जो बादीपन है वो हट जाएगा। वैसे भी दाल में थोड़ी सी हींग डालनी चाहिए, या तो लहसुन से छौंकिए। और उसके बाद अब हम बाटी बना रहे हैं, तो उसका जो है आटा मल लेते। तो 2 कप तो आटा लिया है मैंने, ये वाला, ये जो पूरा 1 कटोरी है समझिए। तो आप किसी भी कटोरी से नाप सकते हैं घर की। तो 2 कटोरी आटा है ये। अब हम इसका 1/4 जो है हम ये डालेंगे। ये 1/4 है, इसमें सूजी डालेंगे। तो 1/4 कप सूजी डाली है मैंने। 2 कटोरी आटे में 1/4 कप सूजी डाली है। अच्छा, जो मैंने दाल का मेजरमेंट बताया है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें डाला है नमक और डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालिएगा, अच्छा टेस्ट आता है। और अब इसमें मोइन के लिए डालेंगे हम घी, देसी घी डालिएगा। देखिए, मालवाड़ी जितनी भी राजस्थान में डिशेस बनती है सब में घी का प्रयोग होता है। तो 4 चम्मच हम घी डाल देंगे। तो ये छोटे 4 चम्मच हैं, ये इनफ था, बढ़िया घी का मोइन लगा है। तो अब इस मोइन को हम मिलाएंगे। और पहले इस मोइन को ही हमें आटे में मिलाना है बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, अगर ये मोइन आप अच्छे से नहीं मिलाएंगे तो आपका जो बाटी है वो अच्छी नहीं बनेगी, सख्त बनेगी। और ऐसे ये मुलायम बनती है बाटी, और दाल के संग गजब का टेस्ट आता है। बहुत बढ़िया रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा ये लंच थाली। और बनाते भी होंगे आप लोगों में से कई लोग। और इसके बाद इसमें पानी डाला है, और इसका हमें मीडियम ये समझिए ना टाइट ना बहुत ज़्यादा लूज़, ऐसा डो बनाना है। क्योंकि सूजी है वो फूलेगी, तो हल्का सा सॉफ्ट ही डो बनाइएगा इसमें। तो ये होगा कि उसके बाद वो थोड़ा सा जो है सख्त हो जाती है आटा। लेकिन बहुत सख्त आटा आपको नहीं गूँथना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना बाटी जो है ना टाइट हो जाती है। तो एक तो मोइन प्रॉपर डालना है जितना मैंने बताया। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो उसी विधि को आप डबल कर दीजिएगा। अच्छा, मैं दाल के लिए बता रही थी कि दाल आप अपने हिसाब से नाप लीजिएगा। चम्मच से नाप सकते हैं, अगर मेजरमेंट वाले कप हैं तो उससे नाप सकते हैं। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपके घर में खाई जाती है। तो इस आटे को बहुत अच्छे से नीट कर लिया है, ज़्यादा नहीं इसको मलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
वरना इसकी जो बाटी है वो मैंने कहा ना टाइट हो जाएगी। तो बिल्कुल नॉर्मल सा बस आटा गूँथ के और बस इसको मैं ढक के रख दूँगी जब तक मैं और तैयारियाँ करती हूँ, तो तब तक ये बढ़िया से हो जाएंगे। तो देखते हैं, दाल हो गई थी, तो दाल मैं आपको ये दिखा रही हूँ, बढ़िया से दाल हो गई है। हल्का सा जो है मैंने गर्म पानी इसमें डाला है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ऐसी ही मतलब चाहिए थी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा पतली नहीं, क्योंकि अब इसे फ्राई करेंगे तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो बस अब देख लेते हैं बाटी का। तो बाटी काफ़ी देर हो गई थी इसको रखे हुए, तो सबसे पहले बाटी ही चढ़ाएंगे, क्योंकि बाटी चढ़ाने के बाद हम दाल को फ्राई करेंगे। तो पहले बाटी बनाते हैं। तो आटे को बिल्कुल सही कर लिया है मैंने, और उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल आटा है, आप जैसे पराठे का बनाते हैं ना वैसा, और आपको पता चल रहा होगा। और बस इससे गोल गोल इसकी जो है लोई बना लेते हैं, और छोटी बड़ी बाटी जैसे चाहें आप बना सकते हैं। अच्छा, मैं कुकर में बनाना बता रही हूँ, आप चाहें तो अगर आपके पास अप्पे पैन है तो उसमें सेकिएगा, बहुत अच्छी सिकती है, बहुत ही बढ़िया। और अगर बाटी मेकर है तो उसमें भी, बाटी मेकर है मेरे पास लेकिन मैंने नहीं यूज़ करा है, क्योंकि सबके घरों में बाटी मेकर नहीं होता है। तो आप कुकर में बना सकते हैं, कुकर सभी के घरों में होता है और ईजिली बन जाएगी। तो बाटी बना लिए इस तरीके से छोटी छोटी, और बड़ी भी बना सकते हैं आप। और अप्पे पैन में भी बहुत अच्छी सिकती है, बहुत बढ़िया। और कुकर में भी बढ़िया बनती है, तो वैसी सी दिखा रही हूँ आपको। तो एक कुकर ले लिया है, अब उसमें घी से ना हल्का सा ग्रीस कर दिया, देसी घी से ही ग्रीस करा है। और आप लगा सकते हैं रिफ़ाइंड वगैरह भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो। मैं देसी घी में ही बनाती हूँ बाटी को। तो मैंने बना ही रही थी, मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ। तो लंच थालियाँ जा ही रही हैं, और फिर ये सब ना जाएँ तो भाई अधूरी है ये सीरीज़। तो खाने तो सारे ही प्रांत के इतने प्यारे, इतने अच्छे होते हैं ना, कि मन करता है सबकी, मतलब मैं कोशिश करूँगी कि आपके संग शेयर करूँ। तो कुकर में से उसकी रबड़ और उसकी सीटी निकाल दी है, और बस अब इसको बंद कर दिया है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हल्का हल्का सा घी ब्रश से लगा दिया था। अब 5 मिनट बाद देखा है मैंने, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये हल्की सी वैसी हो गई है, ये देखिए, हल्की सी बढ़िया से मतलब होने लग गई हैं। फिर हम इसमें लगा देंगे कुकर का ढक्कन, और उसके बाद देखेंगे। अब ये हम 5 मिनट बाद फिर देख रहे हैं। तो 5 से 6 मिनट बाद आप देखिएगा, जलेंगी नहीं, और आँच को मीडियम रखिएगा, हाई मत करिएगा वरना नीचे से जल जाएंगी। और इसे गुलाबी गुलाबी सेकना है मुझे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और मैं तो चाहती हूँ खूब बढ़िया सा कलर बढ़िया आ जाए। तो इसको 5 मिनट के लिए और ढक देंगे। तब तक मैं और काम कर रही थी, तो जल्दी से दाल को फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई चढ़ा दी है, अब इसमें डालेंगे देसी घी, अपने हिसाब से डालिएगा। तो 1 चम्मच भरकर देसी घी डाल दिया है। और इसके बाद इसमें डालेंगे लहसुन। इस दाल में जो पंचमेल दाल है, इसमें चावल के संग भी बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है, मैंने चावल भी बनाए थे, और मतलब उसके संग मज़ेदार लगती है। तो इसके में ना लहसुन ज़रूर डालते हैं, लहसुन और जीरा डाल दिया है। लहसुन का तड़का मतलब बहुत गजब का देता है टेस्ट इसमें। अब इसके बाद इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें ऑप्शनल है, आप ना चाहे ना डालिएगा, लेकिन डालते हैं, अच्छी लगती है। और एक प्याज मैंने काट कर और इसमें डाल दिया है। तो प्याज जो है बढ़िया से फ्राई हो जाएगा। तो बढ़िया सी, मतलब ये जो दाल है ना, आप ऐसे भी दाल चावल के संग बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और अगर आप बाटी ना भी बना रहे हो तो इसे तेल की रोटी के संग खाइएगा, बहुत अच्छी लगती है। तेल की रोटी मैंने शेयर करी थी, उस वीडियो को शायद आप लोगों ने नहीं देखा है, देखिएगा। और उसके बाद और चोखा बाटी की रेसिपी मैं लास्ट में लगा दूंगी एंड स्क्रीन में, आप देख लीजिएगा। चोखा बनाना भी बताया है और चोखा बाटी बनाना भी बताया है। तो ये बिहार की डिश थी वो, और ये राजस्थान की है, इसे दाल बाटी कहते हैं। इसके संग चूरमा भी बनाया जाता है। एक दिन आपके संग चूरमा की रेसिपी भी बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और हरियाणा का चूरमा और राजस्थान के चूरमे में भी फ़र्क होता है, तो वो भी आपके संग शेयर करूँगी, बहुत अच्छा लगता है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, टमाटर डाल दिए थे। तो मैंने 1 से मतलब 1.5 टमाटर था, ये समझिए, एक बड़ा एक छोटा, वो ले लिया था। हींग डाल दी है, भूल गई थी मैं हींग डालना, शुरू में ही डालिएगा, लेकिन मैंने बाद में डाली है, भूल गई थी, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और दाल बाटी बनी तो आज सबको भूख लग रही थी, बहुत तेज़ से सबने बाटी खाई और सबने बहुत तारीफ़ करी। और चटनी भी रखी थी इसके संग मैंने। और इसके बाद इसमें लाल मिर्च डाल दी है और सारी दाल इसमें डाल दी है। बस फ्राई हो गई दाल, बढ़िया से दाल फ्राई। अब इसमें हम खौल आ जाने देंगे, क्योंकि खौल आना बहुत ज़रूरी है।
और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसके ऊपर से एक तड़का और लगा सकते हैं। आप जब सर्व करें तो आप हींग, जीरे का और मिर्च का तड़का लगा सकते हैं। मैंने नहीं लगाया था क्योंकि इनफ था हमारे घर के लिए। तो उसके बाद जी इसमें डाल दी हरा धनिया, तो बहुत बढ़िया सी, और ऊपर से बस जब सर्व करेंगे तब इसमें देसी घी डालेंगे। गजब की दाल बनती है, बहुत बढ़िया। ये पंचमेल दाल, ये नवरत्न दाल भी कहलाती है। और ये देखिए बाटी, अब मैंने खोल कर देखी, जब तक दाल फ्राई करी है तब तक तो बाटी हो गई। और ये देखिए कितनी बढ़िया हुई है, गुलाबी गुलाबी। और ये नीचे से जो हल्का सा कलर आया है ना, ये डार्क, वो इस वजह से आया है कि वो नीचे लगी थी, मतलब नीचे मतलब का जो वो था। और कुकर को मैंने धीमी आंच पे ही रखा था, लेकिन बहुत अच्छे से सिक गई हैं, इसका मतलब है। और हल्की सी फट गई है ना, इसका मतलब है कि बहुत अच्छी बनी है। और अभी मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी, और सर्व कैसे करते हैं, खाते कैसे हैं, ये भी मैं बताऊंगी। क्योंकि यूपी की तो ये डिश है नहीं, तो बहुत लोग सोचेंगे कि इसे खाएंगे कैसे, तो जी ये भी बताऊंगी मैं आपको। और बहुत बढ़िया ये बाटी की रेसिपी, इसी बाटी से चूरमा बनता है। इसको चूर करके और उसमें गुड़ और घी मिलाया जाता है। तो बस घी का डिब्बा आपको कंटेनर रखना है बढ़िया से। तो घी के डिब्बे में ही मैंने ये बाटी डाल दी है। और ये देखिए बहुत बढ़िया सी, मतलब घी खुल के डालना है, रज के तो जब चीज़ बन रही है तो भाई अच्छे से ही खाई जाएगी। तो रज के खाइए भैया, घी डालिए खूब बढ़िया तरीके से। तो ये घी में बाटी डुबो ली है, तो चलिए थाली लगा लेते हैं। तो दाल है, और दाल में मतलब गजब की दाल बनी है। और दाल में ऊपर से डाल देंगे हम हरा धनिया, और डालेंगे देसी घी, वो बाद में डालेंगे। सबसे पहले बाटी रख लेते हैं। तो फटाफट घी में डिबोई हुई बाटी रख देंगे। आप इसे तोड़ के भी, अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, गजब की बनती है, गजब का टेस्ट है। और देसी घी, अब आप ये मत सोचिएगा कि वेट बढ़ जाएगा, फैट होगा। जो घी होता है वो गुड फैट होता है, हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और भाई हफ्ते में अगर एक बार, महीने में एक बार खा ली तो कोई बुराई नहीं है। और ये सब चीज़ें रोज़ रोज़ तो बनती नहीं, क्योंकि ये हमारे यहाँ यूपी में तो दाल चावल रोटी सब्जी ये वाला खाना चलता है। तो कभी कभी बदल के खाना बना लिया करिए। और कल मैंने आपको संग इडली और सांभर की रेसिपी शेयर करी थी, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। इंस्टेंट इडली बनाना बताई है, गजब की इडली बनी है, मज़ा आ जाएगा आपको खाकर। सांभर भी बहुत अच्छी बनी थी, तो आप चाहें तो वो रेसिपी भी देख सकते हैं। तो जी सलाद लगा दिया है, तो इसमें प्याज, हरी मिर्च और नींबू दाल में डाल कर खाएंगे, क्योंकि खटाई तो डाली नहीं है। आप इसमें अमिया डाल सकते हैं, जो आजकल अमिया डाल आ रही है वो आप इस दाल में डालिए, गजब का टेस्ट आता है। और उसके बाद ये बाटी को मैंने खोल लिया है और आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल देखिए हाथ के इशारे से टूट रही है, गरम है इसलिए मेरा हाथ जो है जल रहा था, क्योंकि काफ़ी गरम है। और इस तरह से खाते हैं इसे दाल में डुबोकर। और आप इसे चूड़ सकते हैं, हाथ से चूड़ दिया और उसके बाद ऊपर से दाल डालकर खाइएगा, नींबू डालकर प्याज के संग, गजब का टेस्ट आता है, गजब का। चटनी भी रख दी है अमिया पुदीने की। और बहुत बढ़िया ये लंच थाली है, ज़रूर बनाइएगा। और जब बनाइएगा तो मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। आप चाहें तो इंस्टाग्राम में मेरे संग शेयर भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दीपशिखा की किचन, तो आप उसमें जा सकते हैं और उसमें शॉर्ट्स वीडियो मैं शेयर करती रहती हूँ, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। और ये देखिए कितनी मतलब मुलायम है, आप ये देखिए बाटी, और ऊपर से कितनी मतलब क्रंची, गजब की। और जिनके दांत नहीं हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, वो भी खा सकते हैं। आप इसको हल्का सा तोड़ के और उसके ऊपर से दाल डालकर और नींबू डालकर दीजिएगा, गजब का टेस्ट आएगा। तो जी मतलब कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो लंच थाली तो दीपशिखा के किचन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और हमें बताइएगा कि आपको ये थाली सीरीज़ कैसी लग रही है और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अगर इसमें कोई कमी लगा करे तो ज़रूर बताया करिए, और मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग मुझे मेरी कमियों को बताएंगे, क्योंकि तारीफ़ तो सब करते हैं, कमी जो बताता है वही सच्चा दोस्त होता है। तो मिलते हैं कल फिर एक नई थाली में। नमस्कार।